टैली में F3 का क्या काम है? चलिए जानते हैं। टैली में F3 से हम कंपनी को चेंज कर सकते हैं, दूसरी कंपनी ओपन कर सकते हैं और करंट कंपनी के बारे में देख सकते हैं। जैसे ही टैली ओपन करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और नई कंपनी ओपन करने के लिए Alt प्लस F3 को प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे सामने सारी कंपनीज़ की लिस्ट आ जाएँगी जो-जो कंपनी हमारे पास टैली में सेव हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए कंपनी 1, 2 और 3 बनाई हैं। अब मैं सबसे पहले कंपनी 1 ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए हमारी कंपनी 1 ओपन हो गई है और अब मुझे कंपनी 1 बंद नहीं करनी है, इसके साथ-साथ मुझे कंपनी 2 भी ओपन करनी है। तो मैं दोबारा Alt प्लस F3 प्रेस करूँगा, कंपनी 2 पे जाऊँगा, एंटर करूँगा। साथ-साथ मेरी कंपनी 2 भी ओपन हो गई और चलिए मैं कंपनी 3 भी ओपन कर लेता हूँ। Alt प्लस F3, कंपनी 3, एंटर। ये देखिए साइड में मेरी तीनों कंपनियाँ ओपन हो गई हैं और मेरी करंट कंपनी है कंपनी 3। अब कंपनीज़ के बीच में स्विच करना है, वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम सिर्फ F3 प्रेस करेंगे एक बार और जिस कंपनी का डाटा हमें देखना है, उस कंपनी पे जाके एंटर करेंगे। तो ये देखिए करंट कंपनी चेंज हो गई, कंपनी 2। दोबारा F3, कंपनी 1, एंटर, कंपनी 1 ओपन हो गई। इसका फ़ायदा कहाँ है? इसका फ़ायदा है हमारा रिपोर्ट्स देखने में। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं बैलेंस शीट ओपन करता हूँ, ये मेरी कंपनी 1 की बैलेंस शीट ओपन हो गई है। अब मुझे कंपनी 1 क्लोज़ ना करके डायरेक्ट कंपनी 3 की बैलेंस शीट देखनी है, तो मैं सिंपल F3 प्रेस करूँगा, कंपनी 3 पे जाऊँगा, एंटर करूँगा, मेरी कंपनी 3 की बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। तो कुछ ऐसे F3 का यूज़ हम कंपनीज़ के बीच स्विच करने में, नई कंपनी ओपन करने में या फिर कंपनी क्लोज़ करने में। कंपनी क्लोज़ करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F3 दबाएँगे और जो हमें कंपनी क्लोज़ करनी है, उस पे एंटर करेंगे, तो हमारी कंपनी क्लोज़ हो जाएगी। ये देखिए कंपनी 1 और 3 ओपन है, 2 क्लोज़ हो गई है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।